हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और जैसे ये न्यूक्लियस को हम एक्सटेंड कर लेते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी आपको पता है। ये क्रोमोसोम है, और जैसे ये क्रोमोसोम हम एक्सटेंड कर रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि अपने एक सेल के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 पीसेज होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम एक्सटेंड कर लिया तो यहाँ पे एक इसका पैर खींचा और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन के आया जिसको हम डीएनए कहते हैं। इसको हम डीएनए कहते हैं। फिर डीएनए के अंदर ये एक पार्ट होता है, इसको हम जीन कहते हैं, जेनेटिक्स जिसको हम कह सकते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एक सेल, एक जीन के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे ये एक जीन है तो इसके अंदर मान लो ये एवरेज 10 है, 10 न्यूक्लियोटाइड है। तो इन 10 के बीच की डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम, ये सारे 10 है, इसके अंदर की पूरी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। तो एक की क्या होगी, बीच में दो के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम निकल आएगी। तो अब देखते हैं हम डीएनए के कितने पार्ट्स होते हैं। डीएनए को क्या, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अब डीएनए की बात करें तो इसका टेक्निकल नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड क्यों आया? क्योंकि जैसे ये डीएनए है तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इतने पूरे के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। मैंने मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इससे ये नाम आ गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इसके दो पार्ट्स डिवाइड हो गए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फॉस्फेट, और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट हम बाद में देखेंगे, पहले न्यूक्लियोसाइड देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है शुगर और दूसरा पार्ट होता है नाइट्रोजन बेस। अब शुगर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली शुगर होती है डाईऑक्सी राइबोज, जैसे यहाँ पे डाईऑक्सी राइबोज है, इसको भी हम डाईऑक्सी राइबोज कहते हैं। और दूसरी होती है राइबोज शुगर। शुगर के दो पार्ट्स होते हैं, डाईऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन बेस को। नाइट्रोजन बेस भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है पायरिडमीन, और दूसरा होता है प्यूरीन। तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे कि ये डीएनए है, तो डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये तो पहला होता है ए, दूसरा टी, तीसरा जी और चौथा सी। एडनीन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडनीन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये एटीजीसी इन्हीं में आते हैं। जैसे ये एटी इसमें आएंगे, ए और
टी, ये इक्वल होते हैं, ए और टी इक्वल, और जी और सी इक्वल होते हैं। और ये सी टी हो गया एक साइड होती है, हो गया ए जी, तो इधर सॉरी ए जी आएगा, प्यूरिन में ए जी आता है और पायरिडीन में टी सी आता है। तो अब हम देखते हैं डीएनए से आरएनए कैसे बन सकता है और आरएनए से डीएनए कैसे बन सकता है। आरएनए बनाना बहुत सिंपल होता है क्योंकि ये एक टर्म का होता है, ये एक टर्म का होता है आरएनए, तो ये बहुत सिंपल होता है बनाना। और इसमें एक टर्म और जोड़ दें तो ये हमारा डीएनए बन जाता है। तो अब एक वो हमने आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बताया था, उसके अंदर दो पार्ट होते थे, एक पहला होता था शुगर और दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो शुगर कितने पार्ट के होते थे? शुगर दो पार्ट के होते थे, डाईऑक्सीराइबोस और राइबोस। और नाइट्रोजन बेस प्यूरिन, पायरिडीन। इसमें दो होते हैं, ए जी टी सी इक्वल होते हैं। तो आरएनए के लिए क्या, पहले डीएनए देखते हैं। डीएनए के लिए कौन सी शुगर लेनी पड़ती है? डाईऑक्सीराइबोस, क्योंकि ये दो टर्म का होता है इसलिए डाईऑक्सीराइबोस शुगर। और इसमें ये चारों लेने पड़ते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब हमको इसे आरएनए में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? डाईऑक्सीराइबोस शुगर चेंज करके सिर्फ राइबोस शुगर लेंगे और थाइमिन की जगह, थाइमिन होता है, इसकी जगह यूरेसिल ले लेंगे। क्या? यूरेसिल। इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक प्रोसेस होती है डीएनए से आरएनए की, ट्रांसक्रिप्शन। कैसे होती है? शुगर राइबोस लेनी पड़ती है और थाइमिन हटा के यूरेसिल। अब देखते हैं हम सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को हम कहते हैं एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। दूसरे पार्ट को हम कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस। और तीसरे पार्ट को हम कहते हैं मियोसिस, मियोसिस। तो एमाइटोसिस को हम लेते हैं पहले इधर। तो एमाइटोसिस प्रोकैरियोटिक में होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हम लोग नेक डाई से नहीं देख सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक में होती है। कैसे होती है? जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये रहा, तो ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या होगा? ये सेल है, थोड़ी लार्जर होगी, उसके अंदर का न्यूक्लियस ब्रेक होने लगा। फिर आगे तीसरे पार्ट में क्या होता है? ये बीच से पतली होने लगती है, बीच से पतली होने लगती है, और यहाँ पे एक टाइट ऐसी एक रॉड नहीं, मतलब एक रस्सी ऐसी बनने लगती है, और दोनों साइड न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। और चौथे स्टेज में ये दो सेल हो जाती है, ये दो सेल होगी। तो ये यहां से स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं मदर सेल, मदर सेल। और जो आखिरी में दो सेल बनी है, इसको कहते हैं हम डॉटर सेल। अब हम आते हैं माइटोसिस। ये माइटोसिस यहाँ पे खत्म हुई क्योंकि ये इसके चार ही पार्ट होते हैं, इसको याद देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं माइटोसिस पर। माइटोसिस यानी कि यूकैरियोटिक में होता है, ह्यूमंस में होता है। यूकैरियोटिक सेल में होता है, सेल भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल ही से बने हैं। यूकैरियोटिक में होता है, और इसमें सोमैटिक सेल होती है। सोमैटिक सेल इसमें डिवाइड होते हैं। सोमैटिक सेल क्या होते हैं? अपने बॉडी का 99% जो होता है वो सोमैटिक सेल से बना होता है। बॉडी
ये हाथ है, पैर है, स्किन है, अंदर की जो कुछ भी चीजें हैं, इंटेस्टाइन वगैरह, ये सब सोमैटिक सेल से बनी होती है। बाकी की 1% होती है, वो होती है रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि मियोसिस में आती है। रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये माइटोसिस यूकैरियोटिक में होता है, सोमैटिक सेल इसमें भी कुछ यही चीज होती है, ऐसे मतलब सेंट्रोसोम के चलते इसमें सेल डिवीजन हो जाता है, सेंट्रोसोम से सेल डिवीजन हो जाता है। तो सेंट्रोसोम से सेल डिवीजन होगा तो इसमें भी सोमैटिक सेल जो होती हैं न्यूक्लियस के चलते हम लोग वैसे ही आगे वो करेंगे, न्यूक्लियस के चलते हम लोग अपने जो बच्चे हैं हमारे, तो उनमें वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि कौन सी हड्डी कहाँ पे जुड़नी है, जैसे फीमर पैर ही में आनी चाहिए, वरना होते हैं यहाँ भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये मियोसिस बचा है, इसको हम अभी देखते हैं। तो मियोसिस को हमने आपको बता दिया था, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल होती है, इसका डिवीजन होता है। रिप्रोडक्टिव में 2 आ जाते हैं, मेल और फीमेल, आपको पता होगी। फीमेल, इसमें 2 सेल डिवाइड होते हैं, एक होती है ऑटोसोम, एक होती है ऑलोसोम। क्रोमोसोम आपको बताया था 46 पीसेस होते हैं, इसमें जो 44 होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम। और ये 2 बच्चे हैं, इसको कहते हैं ऑलोसोम। इसमें भी फीमेल में भी सेम है, ऑटोसोम और ये ऑलोसोम। इसमें ऑटोसोम में 44, इसमें भी और इसमें भी 2 ऑलोसोम में। तो 44 होते हैं। इसमें मियोसिस में क्या होता है, कोई चीज को आधा करना। मियोसिस का मतलब ही होता है कोई चीज को आधा करना। तो 44 क्रोमोसोम्स है, इसको अगर हम आधा करेंगे तो 22, और ये इसमें से फीमेल में से आधा करेंगे तो 22, इसको प्लस कर दिया। और ये ऑटोसोम आ गए, तो ये 2 को आधा करेंगे तो आ गया 1, और इसको भी आधा करेंगे तो 1, 1 + 1 2, और 22 + 22 44। तो यानी कि जो था हमारा 44 और 2 का, वो यहाँ पे आ गया। यानी कि चाइल्ड में भी वही होगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स उसमें भी होंगे। अगर 46 और 46 आ गए तो 46 + 46 कितने हो गए, बहुत हो जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो पाएगा, हम लोगों का जैसा नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुत एकदम हैवी टाइप का हो जाएगा। तो ये 46 का ये भी हो गया चाइल्ड, यानी कि इसमें 2 पीसेस बनते हैं। ये मेल क्या होता है, इसको हम X, Y भी कह सकते हैं, X, Y। और ये फीमेल होती है, इसको हम X और X कहते हैं। तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस 1, इसमें X या फिर X हो जाए, या केस 2, इसमें X और Y हो सकता है। X और X हो गए तो यानी कि गर्ल, और केस 2 हुआ यानी कि बॉय। आपको सिंड्रोम भी हो सकते हैं, जैसे पहला सिंड्रोम होता है टार्नर सिंड्रोम। इसमें 46 क्रोमोसोम के बजाय 45 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, ये किसमें पॉसिबल चांस होता है, ये फीमेल में ज्यादा होता है, ये फीमेल में ज्यादा हो सकता है चांस। अब आते हैं हम क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मेल में होता है, मैक्सिमम मेल ही में होता है। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम, इसमें एक बढ़ गया क्रोमोसोम। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम पर, इसमें भी 47 ही क्रोमोसोम होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। अब लास्ट हमारा क्रोमोसोम बचा है, वो होता है पैट्यू। ये इसमें भी 47 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।